Hello students, in part 3 we will see that अगर किसी फंक्शन में चाहे उसका मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पर सेम आ रही है, तब उस आपके पास जो एलपीपी है उसका सोल्यूशन क्या होगा। अभी तक जो हमने 2 वीडियोस में पढ़ा है उसको पहले रिवाइज कर रहे हैं हम लोगों ने क्या देखा था अभी तक। जो फीजिबल रीज़न होता है अगर वो बाउंडेड हो तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पर लाई करती हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, फीजिबल रीज़न अगर क्या हो, अनबाउंडेड हो, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग देख रहे हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। पहले हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3y = 60। x और y के आप लोगों को पॉइंट्स फाइंड करने हैं। x की वैल्यू 0 फिल की तो y कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 20। एंड वेन एवर वी पुट y = 0 we get x = 60. For the second equation we have x + y = 10. Here same as it is, we will find the x and y values. अगर x की वैल्यू 0 है, y कितना आ रहा है 10, y की वैल्यू 0, x कितना आ रहा है 10। और लास्ट वन इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास, x = y। ये याद रखिएगा, x = y क्या होगी आप लोगों के पास, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मीन्स अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y भी कितना आ रहा है 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो y भी कितना आ रहा है 1। दैट मीन्स ओरिजिन में से पास करती हुई ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करें अब। हियर वी विल ड्रॉ आवर ग्राफ। मैं 20-20 का गैप ले रही हूँ वैल्यू के अकॉर्डिंग, आप अपनी विश से कितना भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग 0 20 एंड सेकेंड वन इज 60 0। जो हम लोग की फर्स्ट लाइन है उसकी क्या इक्वेशन है, x + 3y = 60। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, 0 10, यहाँ पर 10 0। सेकेंड इक्वेशन की लाइन को जब हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये इक्वेशन x + y = 10। और थर्ड वन क्या था आप लोगों के पास, लाइन की इक्वेशन x = y। दैट मीन ये मैंने क्या बोल रखा था, ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन में से पास करेगी। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू भी 20 आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों को इसकी स्लोप है थोड़ी सी तिरछी करनी है। इसके बाद रीज़न कैसे देखोगे, जो आप लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0 0 मैंने पुट किया तो 0 < 60 होता है, ये ट्रू है। रीज़न क्या आएगा इस लाइन का, टुवर्ड द रीज़न। सेकेंड क्वेश्चन के लिए 0 0 फिल किया तो क्या कह रहा है, 0 = ग्रेटर 10। ये क्या है, फॉल्स है। इसके लाइन के लिए जो रीज़न आएगा वो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सेकेंड वन, अब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस लाइन में, क्योंकि 0 0 वाली ट्रिक इसमें नहीं काम करी। 0 < 0 इक्वलिटी वाला आपके पास साइन है, 0 = 0 और वाला ऑप्शन सही हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने के लिए क्या करें आप लोग, कोई भी यहाँ या तो आपको यही डिसाइड करना है ना, इस लाइन के या रीज़न इस साइड वाला होगा या इस साइड वाला। इस साइड में से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया 20 0 और इसमें फिल करिए x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 0। ये कह रहा है 20 लेस होता है 0 से, ये गलत है। दैट मीन्स इस साइड वाला रीज़न नहीं आएगा। दैट मीन्स इसका रीज़न क्या होगा आपका, दैट वन। इज दैट क्लियर।
अगर ज़ीरो वाली ट्रिक ना काम करे ना तो आप लोग कोई उस लाइन के जो साइड में दो पार्ट बन रहे हैं उनमें से एक एक पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, और एक लास्ट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, वाई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, दैट मीन्स आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिट रहनी है। दैट मीन ये वाला रीज़न नहीं काउंट होगा, सेकेंड रीज़न। सो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है आप लोगों का, दिस वन। अब आप लोगों के पास पॉइंट तो आप लोग सॉरी कॉमन रीज़न तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। कॉर्नर पॉइंट्स का है 0 10, यहाँ पर 0 20, ये दो पॉइंट भी कॉर्नर है। सो इस चीज़ को फाइंड करना आपका बाकी है। सो सी हियर, ये कौन सी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी, x + 3y = 60 वाली, और सेकेंड वन इज़ x = y वाली। सो दो लाइन ये वाली इंटरसेक्ट करी हैं तो ये दो पॉइंट देंगे हम लोगों को, और x = y। अगर x की वैल्यू यहाँ पर y फिल कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर y कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 15। देन आपके पास दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 15। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्या मिल गया, 15 15। और अब ये वाली इक्वेशन x + y = 10, ठीक है, और x = y, इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, पॉइंट तो सेम आएंगे क्योंकि x = y है। तो यहाँ पर x की वैल्यू y की प्लेस पर क्या लिखोगे आप लोग, x। सो 2x = 10, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी आप लोगों के पास, 5। इज इट क्लियर। सो आप लोगों ने कॉर्नर पॉइंट भी ले लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 3x + 9y, उसमें जो जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसको फिल करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट फर्स्ट क्या था, 0 10, 0 10 अगर फिल करोगे तो z की वैल्यू 90 आएगी, 5 5 फिल करोगे तो 60 आएगी, 15 फिल करोगे x और y तो 180, और 0 20 फिल करोगे तो 180। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करने को बोला था। सो मिनिमम वैल्यू तो आप लोगों को मिल रही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हम लोगों का, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की, 68.55, ठीक है। अब मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम वैल्यू है 180, लेकिन वो हम लोगों को क्या दे रहे हैं, 2 पॉइंट दे रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहली बात, अगर किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सॉल्यूशन या तो 1 हो सकता है या इन्फिनिटली मैनी, 2 कभी नहीं हो सकते। आप लोग कहोगे यहाँ पर 2 आ रहे हैं, अब यही है आपको यही बताना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 9y = 180, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स, नॉट दीज टू तो कर ही रहे हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करेंगे, आपके मैक्सिमम करेंगे। दैट मीन जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है तो आपके पास 2 नहीं बोलोगे, आपके इस लाइन को जो जो पॉइंट आ रहे हैं इस लाइन पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस लाइन को जब आप लोग ड्रॉ करोगे ग्राफ में, तो जो जो उस लाइन पर पॉइंट आ रहे हैं वो सारे पॉइंट क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट सम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द 3 टाइप ऑफ सम दैट वी डू इन द अबव क्वेश्चंस। सो आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, ये है मैक्सिमम ऑफ z, दैट मीन्स आप लोगों की ऑब्जेक्टिव वैल्यू की वैल्यू कितनी है, x + y, सच दैट कंस्ट्रेंट्स क्या हैं,
x माइनस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट वन इज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। सो जस्ट ड्रॉ इट। यहाँ पर फर्स्ट है आपके x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो आप लोग इसका ड्रॉ करोगे, x की वैल्यू 0 फिल करो तो y 1 आ रहा है, y की वैल्यू 0 फिल करो तो x -1। और यहाँ पर अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो ये यहाँ पर इस साइड आकर पॉजिटिव हो रहा है, तो आप लोगों की ये स्ट्रेट लाइन है। तो नेक्स्ट x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी आप लोगों को जस्ट कंफ्यूज करने को दिया रखा है। इसके लिए भी आपके पास इस साइड जा रही इक्वलिटी, तो ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। सो ड्रॉ करिए। So 0 1 2 1 2, इस साइड भी -1 -2 -1। सो फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 0 1। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास -1 0। सो सेकेंड लाइन आप लोगों के y इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ये क्या है, ओरिजिन में से पास कर रही है। और थर्ड लाइन भी क्या आपकी रीजन में से पास कर रही है, दैट मीन्स यही आ रही है। और इस लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। रीज़न देखिए, यहाँ पर मैं 0 0 फिल कर रही हूँ, 0 इज़ लेस देन -1, फॉल्स, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। सो ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग 0 + 0। सो 0 0 तो इसमें हम लोग ट्रिक काम नहीं कर रही। सो दैट मीन्स हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे। अब ये वाली लाइन है, इस कोई भी पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, जैसे 1 और 0 ले लिया मैंने। सो x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, और y की वैल्यू मैंने 0 पुट की। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, -1 क्या होता है, लेस होता है 0 से। सही बात है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा आप लोगों का, टुवर्ड द ओरिजिन, सॉरी टुवर्ड द रीजन बोल रही हूँ, जिस साइड पॉइंट लिया है उस साइड वाला। आप लोगों को थर्ड लाइन चेक करने की नीड ही नहीं है बच्चे। आप लोगों की जो 2 इक्वेशंस हैं उसमें कोई कॉमन रीज़न नहीं आ रहा, नो कॉमन रीज़न, दैट मीन्स देयर इज नो feasible reason। Therefore, thus Z has no maximum value। सो ये 4th टाइप का सम था आपकी 12.1 एक्सरसाइज में। अगर आपका फिजिबल रीज़न आ ही नहीं रहा तो उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।